हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर 14 ऑफ 12th क्लास फिजिक्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत ही आपके जो आप कॉमन लाइफ में यूज़ करते हो ऐसे डिवाइसेस के बारे में भी आप इसमें पढ़ोगे। जो आपके फ़ोन के चार्जर होते हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कैसे बदलते हैं ये वो, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोट्स मिलते रहें। ठीक है, और अगर आपने हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम और प्लेलिस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब सबसे पहला आज का टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं तीन हमारे जो होते हैं। वैसे सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, मेटल्स, कंडक्टर्स, और जो आप यहाँ पर देख रहे हो इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स, ये तीन टाइप के सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इन केस ऑफ सॉलिड्स देयर आर सिंगल एनर्जी लेवल्स वेयर द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक स्पेस लैटिस एंड देयरफॉर द एटम इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग एटम ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड एटम। ये कहेंगे कि एक जो सॉलिड का केस होता है उसमें जो एक सिंगल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जहाँ पर जो एटम होते हैं वो सिस्टमैटिक स्पेस लैटिस में अरेंज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने नेबरिंग एटम से। ठीक है, किससे? अपने नेबरिंग एटम से। द क्लोजनेस ऑफ एटम्स विल बी रिजल्टिंग इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम्स ऑफ कोर्स। ठीक है, और फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस। क्या करें, जो क्लोजनेस होती है एटम्स की वो इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिजल्ट करती है नेबरिंग एटम्स के साथ साथ फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब किसी ऑब्वियस बात है, हर दो एटम आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ताकि वो अपने ऑक्टेट है यानी कि जो लास्ट सेल है उसको कंप्लीट कर सकें। तो कुछ एटम्स की मिक्स कर लेते हैं वो अपने में। ठीक है, नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, लेकिन वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते हैं, ये कहने चाह रहे हो। In the outermost cell, because of the intermixing, the number of permissible energy levels will be increased. अब जैसे ही वो ज़्यादा मिक्स होने से जो परमिसिबल एनर्जी लेवल होंगे वो बढ़ जाएंगे, और देयर विल बी सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द एनर्जी लेवल, और उसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो उसमें भी वेरिएशन आने लग जाएंगे। ठीक है, therefore instead of single energy level related with the single atom in the case of solid, there will be bands in energy level. इसकी वजह से जो सिंगल एनर्जी लेवल वाला काम चल रहा था सॉलिड में, उसके अलावा हमने क्या किया, बैंड्स वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एनर्जी लेवल्स में। अब देखो, कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंसी बैंड होता है। इंसुलेटर के बीच में जो गैप होता है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर के बीच में हल्का सा गैप होता है, और कंडक्टर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, जिसकी वजह से कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कंडक्टर्स में, फिर सबसे कम सेमीकंडक्टर्स में सबसे कम कंडक्शन होता है। अब ना के बराबर कंडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते ही नहीं है ये, इलेक्ट्रिसिटी को अपने आपस से फ्लो करने ही नहीं देते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर, जैसे वुड हो गया। ठीक है, अब जो हम कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात कर रहे थे, ये होते क्या हैं? ठीक है, तो द बैंड क्रिएटेड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्लूडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज वैलेंस बैंड। यानी कि एक ऐसा बैंड, ऐसी सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल जिसमें जो सारा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। जो है ये नीचे वाला हो गया। ठीक, द वैलेंस बैंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ बैंड विच इज इनहेबिटेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और अ बैंड विच इज हैविंग हाईएस्ट इनहेबिटेड बैंड एनर्जी। और वैलेंस बैंड को ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम एक तो हमको डेफिनेशन पता है कि इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा कि इसकी बैंड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है द कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन बैंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ लीस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड। और कंडक्शन बैंड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे कम इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। ठीक है, लीस्ट एनर्जी फील्ड बैंड होगा। द फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि जो एनर्जी गैप होता है बैंड गैप, इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंसी बैंड। यानी कि अगर आपका आएगा क्या पेपर में कि व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, छोटा सा एक नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप कह दोगे इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड जहाँ पर क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड एनर्जी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में लोवेस्ट अमाउंट ऑफ बैंड एनर्जी होती है। ठीक है, फिर है देयर विल बी नो परमिटेड एनर्जी स्टेट इन दिस गैप एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कांट ऑक्युपाई इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब जो बीच में है ना, इसमें कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होती है बैंड गैप में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते ही नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे।
अब आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। द फॉरबिडन एनर्जी बैंड विल बी वेरी वाइड इन केस ऑफ इंसुलेटर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो ये गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन विल नॉट जम्प फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी बैंड में, ये जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विल बी बॉन्ड वेरी टाइटली टू द पेरेंट एटम्स इन इंसुलेटर्स। अब जो पेरेंट एटम होता है इनका, जिस जैसे ये नीचे वैलेंसी बॉन्ड है, तो वैलेंसी बॉन्ड में ही सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें इतना गैप होता है कि जो वैलेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपने में ही बहुत टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं, जबकि वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। अब कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे तो जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी इनेबलिंग सम इलेक्ट्रॉन टू मूव टू द कंडक्शन बैंड। अब इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो हो सकता है कि कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन चले जाएं वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में, लेकिन बिना कुछ करे, यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स है, तो जो वैलेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, जिसकी वजह से इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में जो गैप होता है ना, इंसुलेटर के बीच जितना गैप होता है उससे कम गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में। द फॉरबिडन एनर्जी विल बी वेरी स्मॉल इन सेमीकंडक्टर, बहुत ही कम होता है फॉरबिडन गैप जो इनके बीच का होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी टेकन एज द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अगर आपका पेपर कभी आता है कि नेम द बेस्ट टू सेमीकंडक्टर्स, तो आप सबसे पहले लिखोगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो आप देखोगे बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक, और सेमीकंडक्टर मटेरियल विल बी द only have electrical characteristic lying between insulator and good conductor। कंडक्टर के बाद और इंसुलेटर के बीच में जो ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं वो होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स तो होते हैं वो, लेकिन कंडक्टर से कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो, मतलब फ्लो करते हैं आपस से। इफ अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन सप्लाइड द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली। अब इंसुलेटर में क्या हो रहा था, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी थी वैलेंस बैंड को, ताकि यहाँ से यहाँ जंप हो सके। अब इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड को आप हल्की सी भी एनर्जी दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर विल बी इनहेंस्ड देन द फॉरबिडन बैंड विल बी रिड्यूस्ड सो दैट सच इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड इन द कंडक्शन बैंड। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपने हल्का सा, तो जो गैप है वो और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इसके जाने के बाद जो आपकी कंडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स में भी। यानी कि जो आप ये चीज करते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई या फिर कुछ है, इसको हम डोपिंग भी कहते हैं। अब ये डोपिंग का कॉन्सेप्ट अभी थोड़े आगे आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे, तब तक हम बस इतना पढ़ते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज देंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करने लगेगी। अब इंसुलेटर पढ़ दिया जिसमें कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, सेमीकंडक्टर पढ़ लिया जिसमें कंडक्शन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे हो जाता है। फिर आते हैं कंडक्टर्स जिनमें जो कंडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। देयर विल बी नो फॉरबिडन गैप, यानी कि जो एनर्जी गैप होता है इसमें आप देखोगे ही नहीं, यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, उसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्टर्स के केस में। हियर्स अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए अवेलेबल होंगे। अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर विल बी कॉजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो इसमें क्या होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर देंगे। द वेरी रेलिवेंट पॉइंट इन कंडक्टर्स इज दैट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फॉरबिडन बैंड देयर विल बी नो स्ट्रक्चर फॉर एस्टैब्लिशिंग होल्स। अब ऐसा हो सकता था कि अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप होता तो वहां पर हमारी हो सकती थी कि उसमें कुछ होल्स बन जाए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बन जाए, लेकिन इसमें गैप ही नहीं होता तो इसमें कोई भी चांस नहीं होता है कि कोई भी होल्स बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बनेंगे। द समेशन ऑफ करंट इन कंडक्टर विल बी सिंपली अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो करंट जितनी भी वैल्यू होगी वो होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक, अभी तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। अभी सेमीकंडक्टर ही पूरा हमारा चैप्टर है। आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर्स हर जगह यूज होते हैं। जो हमारे फोन की चिप होती है वहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, लैपटॉप में चिप्स यूज होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितने में भी सब में चिप्स यूज होती हैं, जो भी यूज होती है छोटी छोटी आपने ग्रीन कलर की चिप देखी होंगी, वो सभी सेमीकंडक्टर होती हैं। तो हर जगह ही सेमीकंडक्टर का यूज होता है अलग अलग तरीके से। तो अब हम उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेंस सेमीकंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग रेसिस्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम समझ सकते हैं, हमने
तीनों की डेफिनेशन पढ़ी, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की। तो हमें कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज हैं और उसकी जो कंडक्शन करने की कैपेसिटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, हमको पता है। सेमीकंडक्टर विल बी हैविंग द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड बिलो, उनके में जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, देयर विल बी हैविंग लेस रेसिस्टिविटी, यानी कि इंसुलेटर से कम होती है और कंडक्टर से ज्यादा रेसिस्टिविटी होती है इसमें, ठीक है। रेसिस्टिविटी ध्यान रखना, रेसिस्टिविटी कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी रिड्यूस्ड विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है। इफ सुटेबल मेटालिक इंप्योरिटी सच एज आर्सेनिक, गैलियम एक्सेट्रा विल बी एडेड टू सेमीकंडक्टर, इट्स करंट कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वरीज अप्रिशिएबली, यानी कि उसमें तुम कुछ डोपिंग करोगे, यानी कि कुछ सुटेबल मेटालिक इंप्योरिटी मिलाओगे, मेटालिक इंप्योरिटी मिलाने को ही हम डोपिंग कहते हैं। तो अगर मेटालिक इंप्योरिटीज उसमें मिलाएंगे तो उसकी जो कंडक्टिंग करने की कैपेसिटी है या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाएगी, यानी कि बढ़ भी सकती है। अब है इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स पे। द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विल बी एक्टिंग लाइक अ प्रॉपर इंसुलेटर सिंस द कोवलेंट बॉन्ड्स एंड प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है ना वो एक प्रॉपर इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, ठीक। एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी गिवन टू द क्रिस्टल। और रूम टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कुछ टूट जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, और वो टूटते कैसे हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से जो क्रिस्टल में दी जाती है। ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स के टूटने के कारण सम इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री व्हिच वर इनहिबिटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ दीस बॉन्ड्स, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री हो जाएंगे जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक। द नॉन अपीयरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कोवलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सर्कल, यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो कोवलेंट बॉन्ड की नॉन अपीयरेंस होना यानी कि अब्सेंस होना हम एक स्मॉल सर्कल से दिखा सकते हैं। देयरफॉर होल कैन बी शोन एज एम्प्टी स्पेस और वैकेंसी लेफ्ट बिहाइंड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जो होल होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, तो अब जहां पर भी वैकेंसी हो रही होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, वहां पर हम एक होल बना देंगे, ठीक है। Since an electron is having unit negative charge, the hole will be similarly having a unit positive charge. अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके बाद यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो जो होल बनेगा उसकी जगह पे वहां पर भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा। अब है मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो कैसे काम करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड ऑन द ब्रेकेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के टूटने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दें, दे विल बी मूविंग रैंडमली थ्रू द लैटिस ऑफ क्रिस्टल। अब वो क्रिस्टल के लैटिस में कहीं पर भी घूम रहे होंगे रैंडमली। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन अप्लाइड, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग अ यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड। अगर हम कह रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट आ जाएगा जो कि अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड के। दिस कैन बी रिफर्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन, अ होल हैज बीन प्रोड्यूस। अगर कोवलेंट बॉन्ड टूट गया तो वहां पर एक होल प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर का। वन होल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन सेट फ्री, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कर दोगे तब एक होल जनरेट होता है, वैसे 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो 10 होल जनरेट हो जाएंगे। दिस थर्मल एनर्जी विल बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, देयर विल बी एज मेनी होल्स एज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो ये थर्मल एनर्जी है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पर होंगे जितने की फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दीज होल्स कैन गो थ्रू द क्रिस्टल लैटिस इन अ रैंडम फैशन सच एज फ्री इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम फैशन में इधर उधर घूम रहे हैं क्रिस्टल लैटिस में, वैसे ही ये होल्स भी क्या होंगे, इधर उधर जाते रहेंगे। द होल्स ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, जो होल्स होंगे वो अप्लाइड फील्ड यानी कि जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे। इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, हेंस दिस कैन बी रिफर्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। अगला पॉइंट है देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोनेस ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोनेस होगी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की। हेंस अ होल विल बी अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम, और जो होल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे नेबरिंग एटम से। नाउ अ वैलेंस न्यूट्रल फ्रॉम नियर बाय कोवलेंट बॉन्ड विल बी कमिंग फॉर ऑक्यूपाइंग इन द होल एट ए। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो नियर बाय कोवलेंट बॉन्ड से क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई, उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए वापस आ रहा होगा। अभी हमने पुराने में पढ़ा था कि नेबरिंग एटम से होल्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए उसमें चले जाएंगे। दिस विल कॉज इन अ प्रोडक्शन ऑफ होल एट बी, यानी कि अगर बी का इलेक्ट्रॉन ए में आया होल को
फिल करने, तो जो बी में होगा अपनी जगह तो खाली करके आ गया, यानी कि बी की जगह होल बन जाएगा। द होल विल बी देयरफॉर सक्सेसफुली शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब जो होल ए में था वो बी में शिफ्ट हो गया। दिस होल विल बी मूविंग फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम सी टू डी एंड सो ऑन। फिर उस होल को, बी के होल को भरने के लिए सी से इलेक्ट्रॉन आएगा बी में, फिर सी में होल हो जाएगा क्योंकि सी का इलेक्ट्रॉन तो डी आ गया है बी में, अब सी के होल को भरने के लिए डी से उसमें आएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आते रहेगा, अपनी जगह जगह इलेक्ट्रॉन होल से बनाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो उसको भरेगा, अपने में बना देगा। ऐसे करके आप क्या करेंगे, वो होते रहेगा, ठीक है, वो प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। दिस मूवमेंट ऑफ द होल इन द नॉन अपीयरेंस ऑफ एन अप्लाइड फील्ड विल बी रैंडम। अब जो मूवमेंट है होल का नॉन अपीयरेंस फील्ड में, ये क्या रैंडम है, बट द होल गेट्स ड्रिफ्टेड अलोंग द अप्लाइड फील्ड। अब जो होल होगा वो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही उसको ड्रिफ्ट करेगा या फिर मूव करेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे जिस तरीके से एक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। फिर अब एक होल्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, अपनी जगह खाली छोड़ देता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उस होल को भरता है, ऐसे करके वहां पर क्या होती है, कंडक्शन भी हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्त के साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब और क्या कहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी पुरानी प्लेलिस्ट की वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको सारे जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उन सबके आपको नोट्स भी मिल जाए और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।